शिव है तो जीव है, शिव है तो संसार है, शिव ही सत्य, शिव ही रहस्य है। सनातन की परंपरा में भगवान शिव को लेकर यह मान्यताएं हजारों साल पुरानी हैं। वैदिक ग्रंथों में भगवान शिव को परम ब्रह्म कहा गया है, यानी ब्रह्मांड से भी परे। इसके रचयिता माने जाने वाले ब्रह्मा से भी बड़े। एक मंदिर जहां सजते हैं भगवान शिव के 32 योग। बत्तीस खंभों के बीच 2 गर्भगृह, 360 डिग्री घूमता शिवलिंग। आज की स्पेशल रिपोर्ट में भगवान शिव से जुड़े इस पूरे रहस्य को समझेंगे एक अद्भुत शिवलिंग की कहानी के साथ। कहानी 1000 साल पुरानी, मगर इस शिवलिंग को स्थापित करते वक्त ब्रह्मांड की अनुमानित आकृति का ख्याल कैसे आया, यह बात आज भी हैरान करने वाली है। स्वयं लिंग है आकाश और धरती उसका आधार है। ये सब शून्य से पैदा होकर उसी की लय में सबका विलय होगा। लिंग के घूमने के दौरान 2 पत्थरों के बीच ना तो कोई घर्षण होता है और ना ही पूरी परिक्रमा के दौरान कोई आवाज आती है। जबकि 2 पत्थरों से बना है पीठ और इस पर स्थापित शिवलिंग। 360 डिग्री घूमते शिवलिंग का क्या है रहस्यमयी संकेत? एक ही मंदिर में आप देख सकते हैं 2 गर्भगृह हैं, जो पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं शायद देश में भी विरले ही होंगे। और इसके साथ साथ जो शिवलिंग की स्थापना की गई है, जो जलहरी बनाई गई है, वह 360 डिग्री पूरी घूमती है। एक मंदिर, 2 गर्भगृह और 2 महादेव साक्षात। सिर्फ घूमता शिवलिंग ही नहीं, बल्कि 1000 साल से खड़ा भगवान शिव का यह पूरा मंदिर ही कई रहस्यों को समेटे हुए है। जैसे एक ही मंदिर में 2 गर्भगृह और 2 शिवलिंग। एक शिवलिंग का नाम सोमेश्वर महादेव और दूसरे शिवलिंग का नाम गंगाधरेश्वर महादेव। दोनों का निर्माण 11वीं शताब्दी के नागवंशी राजाओं ने किया था। 1000 साल का इतिहास समेटे ये मंदिर भले ही खंडहर की तरह दिखता है, लेकिन पुरातत्व विभाग ने इसकी अहमियत समझते हुए 16 साल पहले इसे संरक्षित घोषित किया, क्योंकि इस मंदिर और शिवलिंग की स्थापना में अपनाई गई तकनीक कहीं और नहीं दिखती। ये रहस्यमय शिव मंदिर है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। आज ये जिला देश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में गिना जाता है, लेकिन इस जिले में एक पौराणिक नगरी भी है, बारसूर। आज से 1000 साल पहले यह नगरी भगवान शिव के मंदिरों के लिए जानी जाती है। बारसूर राज्य के नागवंशी राजाओं ने अपनी धरती पर 147 शिव मंदिर बनवाए थे। उनमें से कई मंदिरों का
आज नामो निशान नहीं है। लेकिन बारसूर राज का यह मंदिर अपने 32 रूप के साथ आज भी साक्षात है। 32 खंभों पर खड़ा ये शिव मंदिर, इन्हीं खंभों की वजह से इसे 32 मंदिर के रूप में शोहरत मिली, वरना इसमें स्थित दोनों शिवलिंगों के नाम अलग अलग हैं। शिवलिंग से अलग इन 32 खंभों का रहस्य और भी दिलचस्प है, जो इसे आकृति के रूप में भगवान शिव से जोड़ता है। 32 खंभे जो इस मंदिर को चतुर्भुज का आकार देते हैं। इसमें एक दिशा में 8 खंभे हैं। इस तरह 4 दिशाओं को मिलाकर पूरे 32 खंभे हैं। इन 32 खंभों से बना चतुर्भुज आकार ज्यामितीय परिभाषा के हिसाब से सटीक है। इसके मुताबिक जिन आकृति की चारों भुजाएं और कोण बराबर, वो चतुर्भुज। अब इसी चतुर्भुजी आकार का भगवान शिव की अवधारणा के साथ कनेक्शन समझिए। 4 बराबर रेखाओं से बने आकार को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुजी आकार का हर कोण 90 डिग्री का होता है। इस तरह एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ज्योतिष में चतुर्भुज का इस्तेमाल ब्रह्मांडीय आकार की तरह होता है। यह 32 विशाल खंभों पर स्थित है। ऐसे ही यहाँ के राजा उस समय थे सोमेश्वर देव। उन्होंने अपनी महारानी गंगा महादेवी के लिए इस 32 मंदिर का निर्माण किया था। विशाल चट्टानों से स्थापत्य कला को उस समय का यह मंदिर दर्शाता है। बारसूर में 9वीं सदी से 13वीं सदी तक छिंदक नागवंशी राजाओं का शासनकाल रहा है। इस शासनकाल में उन्होंने कुल 147 मंदिर और 147 मंदिरों से बारसूर को सजाया था और बारसूर का यह 32 मंदिर विश्वविख्यात है। ये इंसान की बुनियादी फितरत है जो जितना ही गुप्त है उसके बारे में जानने समझने की जिज्ञासा और लालसा उतनी ही बढ़ती चली जाती है। ये बात पूरी तरह वैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है। विज्ञान को समझने वालों में अगर जिज्ञासा नहीं होती तो ईश्वरीय आस्था से लेकर आज के आधुनिक तकनीक तक का विकास नहीं हुआ होता। ऐसा ही एक आस्था है धरती पर शिवलिंग को लेकर। माना जाता है वैदिक ग्रंथों में जो शिव की पूरी परिकल्पना है, नागवंशी राजाओं ने उसे ही धरती पर सांकेतिक रूप से उतारने की कोशिश की।